हे हाय एवरीवन, दिस इज मी दीपक के सिंह। स्वागत है आप सभी का इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। सो माय डियर फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स, दिस इज माय टेलीग्राम आईडी। ठीक है, यू कैन फॉलो मी हेयर। यू विल गेट ऑल द लेक्चर्स पीडीएफ एंड नोट्स हेयर। So here is something about Iconic and Plus subscription. In Plus course, you will get live class, weekly test, structure course, and unlimited access. But in Iconic, you will get personal guidance, study planner, study material, expert guideline, and test analysis. Okay, तो देखेंगे इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं। 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ के बैचेस अवेलेबल हैं। ठीक है, दीपक वन कोड यूज करके आप यहाँ पे प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यू विल गेट 10% डिस्काउंट। ठीक है, वाइल यूजिंग माई कोड। सेम एट द टाइम आप आइकॉनिक ले सकते हैं। आइकॉनिक में अनअकैडमी की तरफ से आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन होगा। ठीक है, तो इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मैंने लास्ट अभी बताई हैं पिछली स्लाइड में। यहाँ पे भी आप दीपक वन कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ठीक है, सेम एज आप ऑप्शनल में भी डिस्काउंट ले सकते हैं 10% का। इसके अलावा देखेंगे इंडियाज बिगेस्ट प्रोग्राम टू क्रैक यूपीएससी, लिमिटेड सीट्स हैं 100। ठीक है, वीकली 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग अवेलेबल है। ठीक है, बाय द टॉप मेंटर्स, ठीक है, ऑफ द इंडिया। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यू कैन सब्सक्राइब। इसके अलावा आप अनअकैडमी, पाथ फाइंडर, राइज, वर्ल्ड अफेयर्स के टेस्ट सीरीज को जो कि फ्री हैं। ठीक है, आपको इसका कोई कॉस्ट नहीं देना है। वहाँ पे आप दीपक वन कोड यूज करके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। इसका देखेंगे एवरी संडे अनअकैडमी, ठीक है, गिव्स यू द लाइक एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको देता है जहाँ पे आप सेल्फ इवेल्यूशन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको स्कॉलरशिप भी अवेल होती है। टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलते हैं। 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे फ्री लाइव टेस्ट होते हैं। ठीक है, जिसे आप एंड्रॉइड पे एक्सेस कर पाते हैं। एवरी संडे मॉर्निंग में 11 AM पे ये होता है। आप इनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग माई कोड दीपक वन। ठीक है, और अपना सेल्फ इवेल्यूशन कर सकते हैं। क्लियर है? यस। इसके अलावा देखेंगे द ग्रेट लर्निंग वीक। ठीक है, लास्ट डे है। ठीक है, आज 16 जून है। तो 10 से 16 जून के बीच में जो भी बच्चे अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर रहे थे, दे विल गेट महा सब्सक्रिप्शन टिल एक्सटेंशन टिल मेंस। लाइक अगर आप अनअकैडमी सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपके कोर्स को एक्सटेंशन मिलेगा मेंस तक का। सेकेंड 25 और 10% का कॉम्बो डिस्काउंट है। ठीक है, दैट इज बेसिकली अ कंपाउंड डिस्काउंट। अगर आप ऑप्शन लेते हैं तो 25% है। फिर मेरे रेफरल कोड पे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। क्लियर है? यस। इसके अलावा देखेंगे 10 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं यूपीएससी के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो 16 जून से लॉन्च हो रहे हैं। ठीक है, नोट्स अब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगे। ठीक है, हैज अ डिटेल अबाउट द कोर्सेज लाइक ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, पबैट, इकोनॉमी, पीएसआई एंड साइकोलॉजी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं। टू गेट सब्सक्राइब अन अकेडमी एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, बिकॉज अगर क्लासेस मिस हो जाएंगी तो फिर दोबारा वो क्लास करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर आप बाकी बच्चों के साथ में एक लय में चल नहीं पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे आप 16 जून से न्यू बैचेस स्टार्ट हुए हैं आज से। इसमें 1 ईयर का बैच है। ठीक है, 2 ईयर के भी बैच हैं। जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट हैं, 2 साल बाद एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए है। एनसीईआरटी बैचेस आर अवेलेबल है। ठीक है, जो बच्चे एनसीईआरटी के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए एनसीईआरटी बैचेस अवेलेबल है। इसके अलावा फिनिक्स रिवीजन बैच भी यहाँ पे अवेलेबल है। क्लियर है? यस। तो याद रखेंगे ये सभी बैचेस आज से स्टार्ट हो रहे हैं। आज से अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी शुरू करना इस बैच के साथ में, तो गेट सब्सक्राइब अन अकेडमी। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बायलिंगुअल, इन तीनों में आपको बैचेस अवेलेबल होंगे। क्लियर है? यस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट फिलोसफी, चारवाक फिलोसफी। अभी तक हम लोगों ने जैनिज्म, बुद्धिज्म, ठीक है, जैनिज्म बुद्धिज्म कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसमें एक थर्ड फिलोसफी थी जो हेटेरोडॉक्स का पार्ट है, दैट इज चारवाक फिलोसफी। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों देखेंगे तो चारवाक फिलोसफी को प्रोपाउंड किसने किया था, फाउंडर कौन था, इसमें बहुत बड़ी मिस्ट्री है। क्लियर है? लेकिन फिर भी लोग बृहस्पति को मानते हैं। लेकिन वी आर हियर टू डिस्कस चारवाक फिलोसफी अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, यूपीएससी में किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, क्या क्या हमें जानना चाहिए यहाँ से, उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे चारवाक बेसिकली एक लोकायत फिलोसफी कंसीडर की जाती है। विच फिलोसफी? द लोकायत फिलोसफी। ओके, द वर्ड इज लोकायत। लोकायत मतलब लोक, पीपल्स। क्लियर है? ये संसार। ठीक है, तो लोकायत फिलोसफी की बात करता है। ये एक हेटेरोडॉक्स स्कूल है
ठीक है, जो वेदास में बिलीव नहीं करता है, जिसे हम कहते हैं नास्तिक। ठीक है, ये हेटेरोडॉक्स स्कूल है इंडियन फिलोसफी का। इसके बाद देखेंगे डू नॉट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, ये वेद की अथॉरिटी में बिलीव नहीं करता है। क्लियर है। फाउंडर ऑफ दिस स्कूल इज सराउंडेड इन मिस्ट्री। ठीक है, इस स्कूल के जो फाउंडर्स हैं वो एक बोला जाए तो मिस्ट्री है कि भाई कौन है रियल फाउंडर, लेकिन फिर भी हम बृहस्पति का जो बृहस्पति शास्त्र है उसमें जो सेम कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट टॉक अबाउट द चारवाक फिलोसोफर्स। सो हम लोग मानते हैं कि बृहस्पति ही जो है वो चारवाक फिलोसफी को एक बोला जाए तो फाउंडर है। ठीक है, इन्होंने ही इसको प्रोपाउंड किया था सबसे पहले। तो यहाँ पे बृहस्पति के जो बृहस्पति शास्त्र है, यहाँ से 2 वर्ड हमें मिलते हैं बच्चों। पहला जो शब्द है दैट इज कॉल्ड अर्थ, आर यू गेटिंग द पॉइंट? एंड द सेकेंड वर्ड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज वार्ता। ठीक है, वार्ता मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है, लेकिन वहां पे हिंदी में ही लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पे हिंदी में ही देखना पड़ेगा। एक अर्थ था, एक वार्ता। अर्थ मतलब ये नहीं, नथिंग लाइक रिलेटेड टू या सिमिलर टू इकोनॉमी, नहीं, अर्थ मतलब यूजफुल। ठीक है, जो चीज जरूरी है उसका होना। और वार्ता मतलब कम्युनिकेशन। लाइक आप देखोगे कि ट्रेड कैसे इस्टेब्लिश होता है, कम्युनिकेट करके। क्लियर है। सोशल हार्मनी कैसे डेवलप होती है, कम्युनिकेट करके। तो इन्होंने अर्थ और वार्ता की बात की है। इन 2 ही शब्दों के ऊपर जोर दिया गया है आपके चारवाक में। चारवाक इज टॉक अबाउट द अर्थ मतलब क्या सही है। लाइक चारवाक का ये मानना है कि ये जो संसार है, ये जो धरती है, पृथ्वी है, इसी को स्वर्ग बनाने में बिलीव करते हैं। जैसे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई किसी की डेथ होती है तो लोग बोलते हैं कि इनको स्वर्ग प्राप्त हुई, इनको स्वर्ग मिला। ठीक है, कोई ये नहीं बोलता नर्क मिला। ठीक है ना, वो वापस आके बताने वाला है। तो चारवाक कहते हैं कि भाई वो कहाँ गया, ये किसी ने देखा या कोई स्वर्ग से लौटकर आके बताया कि वो स्वर्ग ही है। ठीक है, तो जिस चीज के बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है उस चीज के बारे में हम बात क्यों करें? हम क्यों ना रियलिटी को, क्यों ना हम मैटर को जो एग्जिस्ट करता उसको ट्रुथ माने, बल्कि हम जो चीज हमने कभी देखी नहीं है, जिसके बारे में ना सुना है ना देखा है, क्लियर है, बस लोगों ने एक जाल बनाया है, हमने एक्सेप्ट किया है, हम इसे क्यों फॉलो करें? ठीक है, तो यहां पे चारवाक फिलोसोफर्स ने एक बहुत अच्छी बात बोली। चारवाक ने बोला कि आप स्वर्ग के लिए आप वैदिक मंत्र का यूज करते हैं, जैसे ओम इदम स्वाहा इंद्र देवता के लिए जा रहा है। ठीक है, ओम वरुण स्वाहा, ठीक है, वरुण देवता के लिए है। ओम अग्नेय स्वाहा, अग्नि देवता के लिए है। तो वैदिक मंत्र में जो आप देवी देवताओं के कर्म कांड के लिए, देवी देवताओं को खुशहाल करने के लिए जो बलि दे रहे हैं, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो रिचुअल कर रहे हैं, उससे आपका क्या भला हो रहा है? ठीक है, उससे आपका क्या भला हो रहा है? क्या किसी ने देखा है? क्या किसी ने ईश्वर को देखा है? तो चारवाक इसमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट है इस फिलॉसफी में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए चारवाक कहते हैं कि अर्थ मतलब राज्य। ठीक है, अर्थ मतलब जो यूजफुल हो। और यूजफुल में ये बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति को राज्य के लिए बोला जाए तो बायस्ड होना चाहिए, ना कि ईश्वर के लिए जो दिखता नहीं है। ठीक है, इन्होंने राज्य की बात की। राज्य मतलब इन्होंने बोला कि हर एक व्यक्ति अगर राज्य के लिए, जैसे हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने इंडिया के लिए, ठीक है, पैट्रियोटिज्म की फीलिंग लेके चलेंगे। ठीक है, हमारे अंदर रहेगा कि नहीं भाई हम देशभक्त हैं, एक देशभक्ति की भावना होगी, तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। इन्होंने बोला कि जो सामने है हम उसकी बात करें। ठीक है, इसी को बाद में हेगल ने एक्सेप्ट किया। हेगल ने चारवाक फिलॉसफी को ही बोला। ठीक है, कि भाई जो गॉड है, ठीक है, अ गॉड वॉकिंग ऑन द अर्थ इज कॉल्ड स्टेट। मतलब हेगल ने बोला कि ईश्वर जो इस संसार में, इस धरती पर चल रहे हैं, यही राज्य है। राज्य का निर्माण मतलब ईश्वर का वो मतलब ईश्वर का वो भाग जो इस संसार में, इस धरती पर अवेलेबल है, वही तो राज्य है। और इस तरीके से हेगल ने जब बोला तो आपने देखा होगा कि नाजी जर्मनी में नाजी राइज किए। जर्मनी वही वन एंड ओनली कंट्री है
जिसे 1914 से 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बर्बाद कर दिया गया, वो ठीक 20 साल बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट करता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कैसे पॉसिबल है? जस्ट बिकॉज ऑफ द पैट्रियोटिज्म, द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म, द फीलिंग ऑफ द पैट्रियोटिज्म दैट लेटर बिकेम द फीलिंग ऑफ द एक्सट्रीम नेशनलिज्म, बिकॉज they love towards their nation, they having the bond, ठीक है, with their nation, with their patriotic feeling, ठीक है, ये सब देशभक्त हैं। तो यहां से डेवलपमेंट जो आया, तो इन्होंने बोला कि जो राज्य है जो हम लोग देख रहे हैं, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए जो हमारे सामने है, ना कि जिसको हम जानते नहीं उस पे हम क्या ध्यान दें। क्लियर है? और फिर बोला कि जब राज्य मजबूत होगा तो व्यापार होगा, तो वार्ता की बात आती है। ट्रेड होगा तो वहां के लोगों का डेवलपमेंट होगा, इनकम होगी, लोग डेवलप करेंगे, मींस ओवरऑल डेवलपमेंट यहां पे सोसाइटी का होगा। दैट इज एक्सेप्टेड बाय द चारवाक। क्लियर है? उसके बाद फिर देखेंगे तो चारवाक इज इवन वी कैन से इन वन सेंटेंस, चारवाक डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स फिलॉसफी ईट ड्रिंक बी मैरी। ठीक है, तो खैर ये काफी इंग्लिश वर्ड है, ये आपके लिखने के लिए होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि चारवाक का नाम इनकी किस फिलॉसफी से आया। ठीक है, बिल्कुल सही है, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि चारवाक केवल बिलीव करता है कि देखो अगर आपकी मृत्यु हो गई तो ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, इस संसार में ये शरीर तो रहना ही नहीं, इस शरीर को जला देगा, कोई दफना देगा। तो जो शरीर, जब तुम्हारी मृत्यु हो गई, प्राण वायु निकल गई, जब तुम्हारी मृत्यु हो गई, ये शरीर का नष्ट हो गया, तो फिर उसको कैसा रिबर्थ मिलेगा, कैसा, जैसे लोग बोलते हैं, दूसरी फिलॉसफी कहती है कि अच्छे कर्म करो, वरना अगले जन्म में तुम्हारे साथ क्या होगा। अगर तुम बुरे कर्म करोगे तो अगले जन्म में तुम जानवर की योनि में जाओगे, तुम जानवर बनोगे। तुम अच्छा कर्म करोगे तो तुम मनुष्य बनोगे। ठीक है, तो चारवाक कहता है सेम टाइम कि भाई जब शरीर यहीं पे अंत हो गया, शरीर ने ही सारे बुरे कर्म किए, अच्छे कर्म करे, आत्मा ने तो किया नहीं, तो आत्मा को किस प्रकार से मिलेगा भाई? आत्मा को सजा आप किस तरीके से देंगे? क्योंकि जब जितने गलत बुरे कर्म किए वो इस शरीर ने किया है, तो आप आत्मा को कैसे बोल सकते हैं? यहां पे चारवाक जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? यस, आगे मैं बताता हूं, अभी चारवाक को एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे मटेरियलिस्टिक फिलोसफर है, मतलब चारवाक एक्सेप्ट ओनली मटेरियलिज्म। एक वर्ड याद रख लेंगे, मटेरियलिज्म वर्ड बिकम मोर इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले चारवाक यहां पे देखेंगे लोकायत है। लोकायत मतलब वो इस संसार की बात करते हैं, संसार से बाहर कुछ नहीं है, जो चीज दिख रही है जो है उसकी बात करो, जो नहीं है उसकी बात मत करो। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा कितने एक्सट्रीम है इस पे। फिर दूसरा क्या कहता है कि रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदाज। ठीक है, तीसरा क्या कहता है कि फाउंडर जो है उसमें मिस्ट्री है, लेकिन फिर एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि बृहस्पति का जो बृहस्पति शास्त्र है वहीं से चारवाक आया है, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि बृहस्पति जो होंगे वही चारवाक फिलॉसफी के फाउंडर हैं। और देन फिर हम बात करते हैं कि चारवाक जो फिलॉसफी है वो ईट ड्रिंक और बी मैरी पे डिपेंडेंट है। क्लियर है? ये एक नई फिलॉसफी, ठीक है, सॉरी एक नया सेंटेंस। और फिर एक और सेंटेंस आपको मिलेगा कि चारवाक इज ओनली टॉक अबाउट द मटेरियलिज्म। इन शॉर्ट, चारवाक फिलॉसफी इज अ मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी। ठीक है, वो केवल भौतिकता की बात करते जो यहां है, इसके अलावा और किसी चीज की बात नहीं करते हैं। क्लियर है? इसीलिए लोग बोलते हैं कि चारवाक फिलॉसफी फोकस मेनली ऑन दिस थ्री इशू, मेटाफिजिक्स, ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी और एथिक्स। इस पे आपके जितनी भी फिलॉसफी है सभी इसी पे डिपेंड है, ऑल फिलॉसफी डिपेंड। ठीक है, तो यहां पे ये मेटाफिजिक्स को क्रिटिसाइज करते हैं। कैसे क्रिटिसाइज करते हैं? ये कहते हैं कि भाई जो चीज बियॉन्ड है, बियॉन्ड द नेचर है, जो चीज हमने कभी देखी नहीं है, ना हमने ईश्वर देखा, ना गॉड देखा, ना सोल देखा, ना मैंने मतलब स्वर्ग देखा, ना नर्क देखा, जब हमने कुछ देखा ही नहीं है तो हम कैसे उसको एक्सेप्ट करें? मान लो स्वर्ग होता है, स्वर्ग में आम लगे होते हैं, आजकल आम का सीजन है, आम लगे होते हैं,
तो आम खाने के लिए चलना तो पड़ेगा कि स्वर्ग में आप बैठे रहिए आपको आम मिल जाएगा, नहीं ना। तो आप चलोगे तो कष्ट होगा। तो जब स्वर्ग में भी कष्ट है तो फिर कैसा स्वर्ग? या फिर कोई मुझे आके बताए कि स्वर्ग क्या है? यहां पे सब चुप हो जाते हैं। फिर चारवाक बात करता है नॉलेज की, एपिस्टिमोलॉजी, और फिर बात करता है नॉलेज में एथिक्स की। उसको सही ठहराता है कि जो है वही सही है। जैसे लेट मी गिव यू द एग्जांपल, मैंने आपको जैसे बोला था शरीर, ठीक है, अभी जो शरीर है, सारे बुरे कर्म इसी ने किए, सारे अच्छे कर्म इसी किए। थ्योरी ऑफ कर्मा जो अप्लाई होगा वो बॉडी पे होगा, ना कि सोल पे होगा। तो जब बुरे कर्म शरीर ने किए, शरीर का यहीं पे अंत हो जाना है, केवल आत्मा ही दूसरे शरीर का को धारण करेगी, उसका पुनर्जन्म होगा, तो इसको सजा क्यों? मतलब तो फिर आत्मा को कोई सजा क्यों देगा? जब सजा शरीर को मिलना था, शरीर तो जल कर राख हो गया, भस्म भस्म हो गया, उसका एंड हो गया, तो इसको किस प्रकार से सजा मिलनी है? तो ये एक फिलॉसफी जो है वो इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट वन देखेंगे यहीं पे कि बहुत सारे लोग बाद में आए रिसर्च करते हुए, फिर उन्होंने बोला कि चारवाक फिलॉसफी जो है, याद रखेंगे चारवाक, ठीक है, वो बेसिकली 4 सेंटेंस फिलॉसफी है। 4 सेंटेंस फिलॉसफी। और 4 सेंटेंस फिलॉसफी क्या है? देखिए आप लिखा हुआ है, यावत जीवेत सुख जीवेत, ये पहला सेंटेंस हुआ। ऋडम कृत्वा घृतम पिबेत, मतलब जहां रहो सुख से रहो, ठीक है, इस संसार में जीते रहो और सुख से जीते रहो। क्लियर है? ऋडम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेके घी पियो चलेगा, क्योंकि तुम्हारा जो शरीर है इसी को सुख देना है। जैसे यहां पे चारवाक फिलोसफर्स कहते हैं कि एक बालक है, उसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, पूरे टाइम उनको कष्ट दिया, फिर उनके मरने के बाद में, उनकी डेथ के बाद में लोगों को भोजन खिला रहा है, क्रियाक्रम कर रहा है, 2000 लोगों को खाना खिला रहा है। अब 2000 लोगों को खाना खिलाने में जो पैसा बर्बाद कर रहा है, उसी 2000 लोगों को जितना खाना खिलाया उसने, वो अपने माता पिता को अच्छा भोजन देता तो क्या पता आज वो जिंदा होते। तो चारवाक बात कहता है कि यही लोग जो है यही है, तुम्हारा शरीर जो है ना वही सबसे बड़ी सत्ता है, ठीक है। जैसे आज के समय में देखो, लोग लोन लेके, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, इन सब का यूज करके अपने लाइफ, अपनी डिमांड्स को पूरा कर रहे हैं, चारों तरफ सुख में जी रहे हैं। आज चारवाक ही है चारों तरफ, और क्या है? क्लियर है? तो इन्होंने बोला कि ऋणम पित्वा घृतम पिबेत, घी पियो ऋण लो, बाद में चुकाओ न चुकाओ, अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन शरीर को सुखी दो, ठीक है, शरीर को सुखी बनाओ। भस्मीभूतस्य देहस्य, फिर तीसरा शब्द ये बोलते हैं कि भस्मीभूतस्य देहस्य, जब शरीर का अंत हो जाएगा तो पुनरागमन कुतः, फिर किस प्रकार से वापस आना? क्या किसी ने देखा है? एक बार शरीर नष्ट हो गया तो हमेशा के लिए नष्ट हो गया। आत्मा क्या किसी ने देखा? क्या आत्मा ने आके बताया? तो इस तरीके से बोला गया कि पुनरागमन कुतः, किस प्रकार से वापस आना? तो जो है वह प्रेजेंट है, वर्तमान है, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा राज्य है, और तुम्हें इसी के लिए जीना चाहिए, ना कि मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट बियॉन्ड द गॉड सोल, ठीक है, इसके पीछे, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट जिसकी बात की गई थी चारवाक फिलोसफी में, अभी भी की जा रही है, ठीक है। बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया, अभी मैं आगे बताऊंगा। देन वी टॉक अबाउट द मेटाफिजिक्स इज द थ्योरी ऑफ रियलिटी। क्लियर है? तो जो मेटाफिजिक्स है, दैट इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ द रियलिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है कि रियलिटी की थ्योरी क्या है, ठीक है, जो वास्तविकता है उसी को मानो, वास्तविकता से बाहर जाके घूमने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैटर इज द ओनली रियलिटी, और मैटर ही जो है वही एक रियलिटी है, एंड इट इज अलोन परसीव्ड। क्लियर है? मैटर इज ओनली रियलिटी, इट इज अलोन परसीव्ड। क्लियर है? और एकमात्र सत्य जो है मैटर है, जो दिख रहा है भौतिकता है, वही सब कुछ है, जो नहीं दिख रहा है वो कुछ भी नहीं है। इस तरीके से उन्होंने गॉड, सोल, हेवन, लाइफ बिफोर डेथ, आफ्टर डेथ एंड एनी परसीव्ड लॉ कैन नॉट बी बिलीव्ड इन, बिकॉज दे आर ऑल बियॉन्ड परसेप्शन। और मैं आपको शायद बता दूं
कि अगर आप देखेंगे तो बोला जाता है कि हेटेरोडॉक्स में यही एकमात्र आता है, ठीक है, क्योंकि मनु ने बोला कि नास्तिको वेद निंद का, ठीक है, जो वेदों की आलोचना करता है, जो वेद के खिलाफ जाता है वही नास्तिक है। लेकिन यहां पे याज्ञवल्क्य कहते हैं कि तीन चीज, पहली कि एक पर्सन गॉड में बिलीव कर ले, दूसरी वह मोक्ष में बिलीव करे, गॉड में बिलीव करे या मोक्ष में बिलीव करे, या थर्ड वह सोल में बिलीव करे, ठीक है। अब अगर आप जैनिज्म और बुद्धिज्म की बात करो तो मोक्ष में तो बिलीव करते हैं, लेकिन ये कहता है कि भाई ना हम गॉड जानते हैं, ना हम मोक्ष जानते हैं, ना हम सोल जानते हैं। मेरे लिए ये सब कुछ नहीं है, मेरे लिए बस एक ही है, क्या? तुम्हारा वर्तमान, तुम्हारा शरीर, ठीक है, और ये पूरा संसार जो ये 4 एलिमेंट से बना है। तो आप बोलोगे सर ये 4 लिखा है या 5 चीजें लिखी हैं? आई विल एक्सप्लेन। तो संसार में 5 चीजें डिफाइन की गई, जिसमें 4 को प्रमाणित किया गया। प्रमाणित मतलब प्रूफ किया गया, एक्सेप्ट किया गया। अथर मतलब आकाश, एयर वायु, ईथर एयर, फायर अग्नि, वाटर जल, अर्थ, ठीक है, सृष्टि। तो चार्वाक कहते हैं कि वायु, अग्नि, जल और सृष्टि, ठीक है, अर्थ, इसी से संसार का निर्माण हुआ है। आकाश है तो, लेकिन वो हमने कभी उसको महसूस नहीं किया, दिखता तो है लेकिन हमने कभी महसूस नहीं किया, तो इसको भी रिजेक्ट करते हैं। और केवल इन चारों चीजों की कल्पना में कहते हैं कि यही मैटर है, ठीक है, और इसी से संसार बना हुआ है, इसी से वर्ल्ड है, ठीक है, और हमें इसी के लिए आगे बढ़ना चाहिए, इसी के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि किसी और कॉन्सेप्ट को, ठीक है। और चार्वाक कितना पुराना है तो मैं आपको बता दूं, चार्वाक रामायण में भी था, चार्वाक आपके महाभारत में भी दिखेगा, ठीक है, चार्वाक कई जगहों पे दिखेगा। कैसे? जब भगवान राम अयोध्या छोड़कर निकले तो चित्रकूट में उनसे ऋषि ने बोला कि राम, तुम अपनी मर्यादा या फिर तुम्हारी जो मर्यादा है उस तुम पूरे संसार में तभी फैला सकते हो जब तुम्हारे पास में पावर हो, सत्ता हो। जब तक तुम्हारे पास में शक्ति नहीं होगी, राज्य नहीं होगा, राज्य नहीं होगी, तो फिर तुम किस प्रकार से लोगों को दंड दोगे, ठीक है। जो दोषी आदमी उसको दंड मिलना चाहिए वो दंड यही मिलेगा, मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं रखा है, जो है वो यही है, ठीक है। ये बात बृहस्पति ने भी की, बृहस्पति के ही बृहस्पति दर्शन से लेकर आए हैं कौटिल्य, अपने अर्थशास्त्र में इन चीजों को मेंशन किया है कौटिल्य ने, क्लियर है। दैट्स व्हाई इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। महाभारत में भी बात बोली गई है, महाभारत में भी वाल्मीकि लिखते हैं कि बिना अर्थ के कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है, बिना अर्थ के कुछ भी संभव नहीं है। तो बोले कैसा, किस प्रकार से संभव नहीं है, ठीक है। तो बोले कि इसलिए संभव नहीं है कि जिस प्रकार से जनवरी और फरवरी में जो चांदनी रात होती है उसका कोई उपयोग नहीं है, और जून जुलाई में जो धूप होती है उसका कोई लाभ नहीं ले सकता, एंजॉय नहीं कर सकता, उसी तरीके से जीवन में अगर अर्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर एक व्यक्ति के पास अर्थ नहीं है, हमेशा संकट है, तो कितना भी अच्छा होगा उससे गलत कदम उठ जाएंगे, ठीक है। वो रियलिटी की बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं। जैसे हमारा डेटा निकलता है तो पता चलता है कि जब फसलें खराब होती हैं तो चोरी डकैती बढ़ जाती है गांव में। अब फसल खराब होगी, 2 रोटी कमाना है, करना कुछ तो करेंगे, तो सबसे बड़ी चीज है अर्थ। उसको महाभारत ने भी एक्सेप्ट किया, रामायण ने भी एक्सेप्ट किया, क्लियर है। जब सीता दिया जला रही थी, जब एग्जाइल का समय था उनका, तो बहुत से लोगों ने बोला कि तुम यहां दिया जला रही हो, वहां तुम्हारी 3 सास है, बूढ़ी हैं, उनकी सेवा करो, पहले घर का दिया जलाओ फिर तुम बाहर दिया जलाना। तो वहां पे भी चार्वाक फिलॉसफी हर जगह आती है कि पहले अपने घर का सुख, अपना सुख, और फिर किसी का सुख, ठीक है। इसी को लेकर कई लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन अपने आधार पे ये भी एक फिलॉसफी है,
ठीक है। और फिर हम बात करते हैं कि चारवाक और वेद, कहीं ना कहीं वेद में लिखी चीजें चारवाक में मिलती है। जैसे वैदिक श्लोक है, ओम यंतु नदियो वर्षन्तु पर्जया सुपिप्ला औषधयो भवन्तु अन्नवताम ओदनवताम मामिच्छवताम एसाम राजा भूयसन may the rivers flow and the clouds give rain, may the plants yield good harvest, may I become the king and all those having plenty food, boiled rice and curd and milk। मतलब नदियां बहती रहे, बारिश होती रहे, फसल उगती रहे, अनाज होता रहे और मैं ऐसे राज्य का राजा बनूं, ऐसी कल्पना जो है वो वेद की कल्पना, चारवाक की ही तो कल्पना है। चारवाक कहता है कि एक अच्छा राजा होना चाहिए, गणपति, गणपति मतलब वो नहीं, गणेश भगवान नहीं, गणपति मतलब गणराज्य का राजा, उसमें शक्ति होनी चाहिए। और अगर गणपति मजबूत है तो नदियां बहती रहेंगी, फसलें उगती रहेंगी, लोगों के पास अनाज की कमी नहीं होगी और एक ऐसे अच्छे राज्य का राजा जो होगा वो सर्वशक्तिशाली होगा। ये चारवाक ने एक्सप्लेन किया और इस श्लोक वेद में है, सेम कॉन्सेप्ट वेद में भी एक्सप्लेन किया गया है। दैट्स व्हाई मैंने कहा कि आपको मैं ये एक्सप्लेन करूं तो दैट बिकम मोर इंपॉर्टेंट। बाकी यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो याद रखेंगे मैटर, ठीक है, और इनके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो आप लगा लोगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट मालूम चल गया है, क्योंकि मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि कितने बड़े लेवल पे इन्होंने मतलब कितने बड़े लेवल पे इन्होंने मोक्ष या सोल या गॉड को बिल्कुल रिजेक्ट किया है, वेदा की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया है, सुपरमेसी को रिजेक्ट किया है, ठीक है, सब कुछ को रिजेक्ट करते हुए इन्होंने बस क्या बोला है, रियलिटी जो वही है जो हमारे सामने है, ठीक है, ये इन्होंने दिया है। और इसी तरीके से हम चारवाक फिलॉसफी को समझते हैं, ठीक है। फिलॉसफी छोटी थी क्योंकि कोई इसका आधार नहीं है, हमारे सिलेबस के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, देखेंगे, दिस इज माय टेलीग्राम आईडी, ठीक है, आप यहाँ पे नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। यू विल गेट 10% डिस्काउंट बाय यूजिंग दिस कोड दीपक1, ठीक है। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकॉन को हिट कर देंगे, प्रेस कर देंगे, तो इसमें बहुत से टीचर्स लेक्चर लेते हैं, उन सभी की वीडियोज आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। जब भी कोर्स आएगा, लॉन्च होगा, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आप सब्सक्राइब करने के बाद में एक बार जो बेल आइकॉन है उसको हिट कर देंगे, ठीक है, जिससे आपके पास में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, और कल हम लोग दूसरी फिलॉसफी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।